नमस्कार दोस्तों, निम्न स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मिक्स क्वेश्चन सीरीज 2 लेके आए हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने 1 से 25 तक मिक्स क्वेश्चन किए थे। अगले वीडियो हमारी सेकंड वीडियो है मिक्स क्वेश्चन की, जिसमें 26 से 50 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन हम सीरीज 2 में लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपको हमारा चैनल निम्नी स्टडी पॉइंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि डरने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 26। किस सेल की वोल्टेज सबसे अधिक होती है? मरकरी सेल की, सिल्वर ऑक्साइड सेल की, लिथियम सेल की, डैनियल सेल की। मरकरी सेल भी दे रखा है, सिल्वर ऑक्साइड भी दे रखा है, लिथियम भी दे रखा है और डैनियल भी दे रखा है। मरकरी सेल की बात करते हैं। मरकरी सेल के अंदर कितनी होती है हमारी? मरकरी सेल के अंदर आपकी 1.5 वोल्ट होती है। 1.5 वोल्ट होती है, लेकिन इसका जो लिया जाता है वो होता है आपका 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट इसकी फिक्स वोल्टेज होती है। तो मरकरी सेल की कितनी हो गई? 1.5 वोल्ट से 1.4 वोल्ट तक होती है। एक होती है हमारी सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल की कितना होता है हमारा? 1.5 वोल्ट होती है। लिथियम सेल की कितनी होती है? लिथियम सेल की होती है आपकी 2.5 वोल्ट। और डैनियल सेल की कितनी होती है आपकी? 1.5 वोल्ट। तो सबसे अधिक वोल्टेज कौन सी सेल की होती है? लिथियम सेल की सबसे अधिक वोल्टेज होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए बैटरी को किस क्रम में जोड़ा जाता है? अब बैटरी की बात की कि बैटरी को किस क्रम में जोड़ा जाए कि हमको अधिक से अधिक वोल्टेज प्राप्त हो? समांतर क्रम में, श्रेणी में समांतर लगा करके, या श्रेणी में प्रतिरोध लगा करके, श्रेणी क्रम में और सभी। तो समांतर क्रम में क्या होगा? समांतर क्रम में आपकी बैटरी इस प्रकार से, सेल इस प्रकार से जुड़े होंगे। इस प्रकार से क्या होंगे? आपके सेल जुड़े हुए होंगे। श्रेणी में किस प्रकार से जुड़े होते हैं आपके? प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। माना कि अगर आप सीरीज में कोई भी सेलों को जोड़ रहे हैं तो हमेशा वोल्टेज बढ़ता है। वोल्टेज क्या होगा आपका? बढ़ेगा। वोल्टेज क्या होगा आपका? बढ़ेगा। ठीक है। और समांतर में हम बैटरियों को जोड़ते हैं, करंट बढ़ती है। क्या बढ़ती है आपकी? करंट का मान बढ़ता है। तो हम अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को कौन से क्रम में जोड़ेंगे? अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होगा आपका? बढ़ जाएगा। करंट हमारी क्या हो जाएगी? आपकी समान रह जाएगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा श्रेणी क्रम। करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैपेसिटर कौन सी शक्ति को संचित करता है? एक होती है आपकी वास्तविक शक्ति, उसको बोला जाता है आपका कौन सी? एक्टिव पावर। एक होती है आपकी आभासी शक्ति, और आभासी को बोला जाता है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर। और एक और होती है हमारी कौन सी? रिएक्टिव पावर। कौन सी होती है आपकी? रिएक्टिव पावर। तो हमारा जो कैपेसिटर होता है कौन सी पावर को स्टोर करता है? एक्टिव पावर के अंदर आपकी कौन कौन सी आएगी? वी आई कॉस फाई आएगी। एपरेंट पावर के अंदर आएगी हमारी कौन सी? वी आई। और रिएक्टिव पावर के अंदर आएगी वी आई साइन फाई। हमारा जो कैपेसिटर होता है वो किस पर काम करेगा आपका? ज़्यादातर एसी पर। तो एसी कौन सी होती है? साइनसोइडल वेव होती है। तो आपकी कौन सी होगी? रिएक्टिव पावर। कौन सी होगी हमारी? कैपेसिटर कौन सी शक्ति को संचित करता है? रिएक्टिव पावर, यानी प्रतिघात शक्ति को क्या करता है? स्टोर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वास्तविक शक्ति का सूत्र कौन सा है? वास्तविक शक्ति का बी आई साइन फाई, फाई एफ अल्फा, ये क्या मान लो? इसको फाई मान लेते हैं। बी आई साइन फाई। ये पावर कौन सी होगी हमारी? ये पावर होगी हमारी कौन सी? रिएक्टिव पावर होगी ये। बी आई, ये कौन सी पावर होगी हमारी? एपरेंट पावर होगी, आभासी शक्ति होगी। बी आई कॉस फाई, ये हमारी कौन सी होगी? एक्टिव पावर होगी। और बी
आई टेन फाइव, ये नहीं होगा। वास्तविक शक्ति की बात की गई तो एक्टिव शक्ति वी आई कॉस फाइव, कौन सी थी, वी आई कॉस फाइव, ये वी आई साइन अल्फा। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पावर फैक्टर होता है दो धारा का अनुपात, दो वोल्टेज का अनुपात, दो शक्ति का अनुपात, दो प्रतिरोध का अनुपात। दो धारा का अनुपात तो होता ही नहीं है, दो वोल्टेज का अनुपात भी नहीं होता है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दो प्रतिरोध का अनुपात भी नहीं होता है। हाँ, अगर आपका ये होता प्रतिरोध और आपका इम्पीडेंस, जैसे cos फाइव बराबर के R अपॉन जेड होता, तो हम पावर फैक्टर का सूत्र लगा सकते हैं। लेकिन प्रतिरोधी दे रखे दोनों, इम्पीडेंस दे ही नहीं रखा, ये भी आपका गलत होगा। तो दो शक्तियों का अनुपात हमेशा क्या बनता है, हमारा पावर फैक्टर बनता है। कौन कौन सी शक्ति होगी हमारी, दो आपको बता देता हूँ। दो शक्ति कौन कौन सी होगी, एक होती है हमारी एक्टिव पावर, एक होती है हमारी एपरेंट पावर। दोनों पावर होगी, एक्टिव पावर और एपरेंट पावर। एक्टिव पावर होती है हमारी, वो होती है हमारी कौन सी, आर। एपरेंट पावर होती है, वो होती है हमारी कौन सी, जेड। तो आर अपॉन जेड बन गया आपका एक्टिव पावर और एपरेंट पावर। तो एक्टिव पावर और एपरेंट पावर के अनुपात को क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अज्ञात प्रतिरोध किससे ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान हमको पता नहीं है, तो कौन से नियम के अकॉर्डिंग हम प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम तो धारा का नियम, वोल्टेज का नियम है, इसके अंदर तो प्रतिरोध का वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो इसके द्वारा तो हम नहीं निकाल सकते। लेंज का नियम, लेंज का नियम के द्वारा हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है, उसमें करंट में होने वाले प्रवाहित मान में चेंज होता है इसके अंदर, जिसका द्वारा जो पैदा होती है उसी का अपोज करता है। तो लेंज के नियम के अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते। पोस्ट ऑफिस बॉक्स और ओम का नियम, ओम के नियम के द्वारा भी हम नहीं लगा सकते इसके अंदर। हम तो बी बराबर के आई आर, वोल्टेज करंट अगर पता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस बॉक्स, या इसको बोलते हैं हम कौन से, व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या बोलते हैं इसको, व्हीट स्टोन ब्रिज, इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू निकाल सकते हैं। या पोस्ट ऑफिस विधि के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शक्ति है P बराबर के W अपॉन टी, F इंटू एस, P बराबर के BIT, ये सभी। अब आपको पता होना चाहिए पावर, पावर क्या होती है, W अपॉन टी। W क्या है हमारा, वर्क है, और T क्या है हमारा, समय। ठीक है, तो ये कौन सा होगा हमारा, पावर ही हो सकती है। F इंटू एस, F इंटू एस तो हो ही नहीं सकता आपको, काम किसे कहते हैं, ये तो W बराबर होता है आपका। PIT ये भी नहीं हो सकता, तो आपका क्या होना चाहिए, P बराबर के W अपॉन टी, ये क्या होता है हमारा, पावर होती है। ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 किलो वाट में होता है, दोस्तों ये पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुका है कि 1 किलो वाट आवर में होता है, तो कितना होता है आपको, ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ये कैसा आता है, 1 किलो वाट। अब आपको पता है किलो वाट है तो कितना आ जाएगा, 1000 वाट आ जाएंगे, 1000 वाट। और आपको पता है कि घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। और 3600 को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36, 1 2 3 4 5 0, तो 36 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगी। और ये तो मैच कहीं नहीं दिया अपना, तो क्या कर सकते हैं, अगर हम पॉइंट यहाँ पर लगा दें तो पावर कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर, 5 लिख सकते हैं, सॉरी ये 5 होगी यहाँ पर, और एक पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 5 हो गया। ये कौन सी आ गई हमारे, 1 किलो वाट में आ गया। जूल्स, कितने जूल्स होते हैं, तो आपको पता चल गया 3.6 इंटू 10 की पावर कितने जूल्स होते हैं आपके, सॉरी 5 ही हो गए, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 6 होते हैं यहाँ पे, 6, तो कितने हो गए आपके 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं। तो कितना आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रोलाइट सेल में होता है एल्कोहल, स्प्रिट, आसुत जल या अम्लीय एवं कार्बनिक। कोई भी आपका सेल हो गया, सेल के अंदर क्या होता है आपका, जिस प्रकार से क्या होता है, D2O भरते हैं, आसुत जल भरते हैं, तो क्या होगा आपका, D2O होता है, तो क्या होगा, आसुत जल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोलराइजेशन दोष होता है, एनोड पर हाइड्रोजन, कैथोड पर हाइड्रोजन के बुलबुले, दोनों ए और बी, छोटे छोटे सेल बनना। अब आपको पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन दोष क्या होता है। मैं बता देता हूँ आपको कि कोई सेल हो गया, सेल के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, 2, एनोड और कैथोड, 2 सेल ये होते हैं आपके, एक तो एनोड होता है और एक क्या होता है आपका, कैथोड होता है, प्लस और माइनस। अब क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, क्या होगी, हाइड्रोजन गैस।
और हाइड्रोजन गैस के कारण इसके अंदर क्या उत्पन्न होंगे, बुलबुले उत्पन्न होंगे। किस पर, एनोड पर। और बुलबुले के साथ कौन सी गैस रिलाइज होगी, कौन सी गैस मुक्त होगी, आपकी हाइड्रोजन मुक्त होगी। तो क्या होगा कि कॉपर की छड़ के चारों तरफ, कॉपर की छड़ के चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी, एक परत बन जाएगी कॉपर की छड़ के चारों तरफ। और वो परत किसका काम करने लग जाएगी, वो एक एचालक का काम करने लग जाएगी। किसका काम करने लग जाएगी, एचालक का काम करने लग जाएगी। तो पोलराइजेशन दोष क्या होगा, एनोड पर हाइड्रोजन गैस बुलबुले के साथ रिलीज होती है, मुक्त होती है, तो कॉपर की छड़ के पास चारों तरफ एकत्र होकर एक एचालक बना देता है। और इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड के चारों तरफ चूर्ण रखा जाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एनोड पर हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में मुक्त होती है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जस्ते पर पारे की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। कोई भी आपका जस्ता हो गया, जिंक हो गया, जिंक हो गया, उसके ऊपर किसकी परत चढ़ा रहे हैं, पारे की, Hg। और चढ़ाना क्या कहलाता है, एक लोकल रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक लोकल रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक लोकल रिएक्शन कहलाता है। जिंक के ऊपर, जिंक पर पारे की परत चढ़ाना लोकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस परिवर्तन में पावर होती है। देखो पावर हमेशा क्या होती है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम या कोई सा क्रम हो, पावर हमेशा ऐड होती है। क्या होती है आपकी, ऐड होती है, प्लस होती है। तो पावर तो हमेशा क्या होगी आपकी, ऐड होगी। और ऐड होगी तो क्या होगी, ये होगी आपकी P बराबर में 2P होता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, सभी में। तो ये किस में होंगे आपके, ये प्रकार के सभी प्रकार के क्या होंगे आपके, सभी प्रकार के में क्या होगी, पावर जुड़ती है आपकी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह होती है। कोई वस्तु होगी, अगर वस्तु रेस्ट में है तो वस्तु के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, अगर रेस्ट में है, अगर गति नहीं कर रही है कोई वस्तु हो गई, तो वो कौन सी ऊर्जा होगी, उसके अंदर एक स्थिति ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, एक स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसके द्वारा जो गति उत्पन्न होती है वो कौन सी गति उत्पन्न होगी, और कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, आपकी स्थिति ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल, पीला, नारंगी, सिल्वर किस मान को दर्शाता है। कोई रेजिस्टेंस दे रखा है, माना कि आपको बता देता हूं मैं, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, इस प्रकार का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। इसके अंदर परत दे रखी है, पहली दे रखी है आपकी, बता देता हूं मैं आपको, लाल। पहले इस प्रकार का एक परत लाल दे रखी है, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, ये रेजिस्टेंस हो गया। एक परत ये होगी, दूसरी परत ये होगी, तीसरी परत, 3 परत होगी, और एक और होती है लास्ट में जाके चौथी परत। अब क्या होगी, ये आपकी होगी पहली, लाल, पीली, नारंगी, सिल्वर किस मान को दर्शाता है। पहली परत कैसी है, रेड है, दूसरी कैसी है, येलो है, तीसरी परत कैसी है, ऑरेंज है, चौथी कौन सी है आपकी, सिल्वर है। अब पूछा है कि इस प्रतिरोध का मान क्या होगा। आपको सारणी पता होना चाहिए कि पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, और एक होती है हमारी चौथी पट्टी। अब क्या होगी, पहली पट्टी के अंदर फॉर्मूला क्या आता है, बी रॉय। पहली पट्टी के अंदर 0, 1, 2, 3, 4। रेड है, रेड कितने पर आ रहा है आपका, 2 पर आ रहा है। तो पहली पट्टी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। आगे तीसरी पट्टी कैसी है, सॉरी दूसरी पट्टी कैसी है, येलो है, और येलो कौन से पे आ रहा है, हमारी सेकंड पट्टी है, सेकंड पट्टी पे मान यही रहेगा, और ये रहेगा। तो येलो कितने पर आ रहा है आपका, 4 नंबर पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है, 4 पर। तो कितना आ गया, 4 पे आ गया। तीसरी पट्टी कैसी है, ऑरेंज है, तो तीसरी पट्टी पर ऑरेंज है, और तीसरी पट्टी पर ऑरेंज है। तो पहला क्या आएगा हमारा, 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3। तो आपको तीसरी पट्टी पे आ गया। तीसरी पट्टी पर येलो का मान ऑरेंज का मान कितना होता है,
10 की पावर 3 होता है, और 10 की पावर 3 को क्या लिखा जाता है, किलो, तो क्या आ जाएगा हमारा किलो आ गया। अब प्लस माइनस इसके बाद में क्या आएगा हमारा, कौन सा रहेगा, सिल्वर, और सिल्वर का कितना होता है आपका, सिल्वर का होता है 10%, प्लस माइनस 10%, तो कितना हो गया आपका 24 के प्लस माइनस 10%, ये मान आ गया, ये मान हो गया ऑप्शन किसके अंदर है, ऑप्शन बी के सी के अंदर है हमारा। तो कितना आ जाएगा, इस रेजिस्टेंस का मान कितना आ जाएगा, 24 किलो ओम प्लस माइनस 10%, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सोलेनोइड में ध्रुवता किस नियम से की जाती है, कार्क स्क्रू नियम से, दायां नियम के से, एलेक्स के नियम से, इनमें से कोई भी सोलेनोइड होगी। सोलेनोइड के अंदर हमेशा ध्रुवता हमेशा हेलेक्स के नियम के द्वारा हम याद करते हैं। क्या होते हैं, कोई भी आपकी सोलेनोइड होगी, इसको राइट हैंड से इस प्रकार से पकड़ो, राइट हैंड से इस प्रकार से पकड़ो, इस प्रकार से पकड़ो, ये राइट हैंड हो गया आपका, राइट हैंड से इस प्रकार पकड़ो कि करंट की दिशा हमेशा फिंगर बताएगी, करंट की दिशा किधर होगी, फिंगरों की तरफ होगी, और अंगूठा हमेशा किसको दर्शाएगा, ये दिशा को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, डायरेक्शन को दर्शाएगा, दिशा को, सॉरी दिशा को दर्शाएगा। और दिशा हमारी कैसी होगी, अगर राइट हैंड से पकड़ रहे हैं तो अंगूठा हमारी किस प्रकार से दिखाएगा, उत्तर दिशा को दर्शाएगा, किसको दिखाएगा, उत्तर दिशा को दर्शाएगा, उत्तर दिशा को दर्शाएगा। तो किस नियम के द्वारा हम याद कर सकते हैं, हेलेक्स के नियम के द्वारा। तो हेलेक्स का नियम यही है कि किसी सोलेनोइड को दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ो कि उंगलियों की मुड़ने की दिशा वो करंट को दर्शाती है, तथा अंगूठा हमारे दिशा को दर्शाता है, और दिशा होगी हमारी कौन सी, उत्तर दिशा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीयशीलता या परमेबिलिटी की इकाई क्या होती है, देखो परमेबिलिटी की इकाई होती है वो जी क्या होती है, इनमें से कोई नहीं होती है, परमेबिलिटी क्या होती है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि परमेबिलिटी की कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परमीमियंस किसका व्युत्क्रम है। अब आपको पता होना चाहिए परमीमियंस किसका व्युत्क्रम है, परमीमियंस हमेशा रिएक्टेंस का व्युत्क्रम है, किसका है, रिएक्टेंस का व्युत्क्रम है। और रिएक्टेंस क्या होता है आपका, कि चुंबकीय फ्लक्स के अंदर चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा, कौन करेगा, रिएक्टेंस उत्पन्न करेगा। और परमीनियंस क्या करेगा, चुंबकीय फ्लक्स में सहायता प्रदान कौन करेगा, परमीनियंस करेगा, कौन करेगा, परमीनियंस करेगा। तो परमीनियंस क्या होगा आपका, वो होगा आपका 1 आपका रिएक्टेंस, क्या होगा, रिएक्टेंस। तो क्या होगा आपका परमीनियंस का व्युत्क्रम क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स में बाधा उत्पन्न करता है, और जबकि परमीनियंस क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स में उसको सहायता प्रदान करता है, फ्लक्स बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, व्युत्क्रम क्या है परमीनियंस का, रिएक्टेंस है, क्या है आपका, रिएक्टेंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिस्टैरिसीस क्षति किस पर निर्भर करती है, ये आपकी क्षति है, ये आती है आपकी आयरन लॉसेज के अंदर, किसके अंदर आती है, आयरन लॉसेज। 2 लॉसेज होते हैं आपके, एक तो होता है एडी करंट लॉसेज, एक होता है हमारा कौन सा, हिस्टैरिसीस लॉसेज। अब आपको पता होना चाहिए कि हिस्टैरिसीस लॉसेज की क्षति किस पर निर्भर करती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हिस्टैरिसीस लॉसेज क्या होता है, WH बराबर के आपका नेटा BM की पावर 1.6 F इंटू बी, ये क्या होती है आपकी हिस्टैरिसीस क्षति होती है। इसके अंदर फ्रिक्वेंसी है, हाँ फ्रिक्वेंसी भी है, तो हिस्टैरिसीस हानि फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है। फ्लक्स घनत्व है, BM है, इस पर निर्भर करती है। रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो किस पर निर्भर नहीं करती है, रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। XC ग्रेटर देन XL का पावर फैक्टर होगा, अगर आपका कैसा है, ये XC बड़ा है और XL छोटा है, तो हमेशा क्या होगा आपका, ये होगा लैगिंग पावर फैक्टर। कौन सा होगा आपका, लैगिंग पावर फैक्टर होगा, सॉरी ये होगा आपका, अगर आपका XC बड़ा है XL से तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा, कौन सा होगा आपका, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, करंट आगे रहती है किससे, वोल्टेज से, और कितनी डिग्री, 90 डिग्री रहती है, कितनी होगी, 90 डिग्री। तो इसलिए कौन सा होगा आपका, लीडिंग पावर फैक्टर है। XC ग्रेटर देन XL पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, कौन सा होगा आपका, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस परिपथ में पावर का मान इकाई होता है,
देखो पावर की बात की गई है तो हमेशा रेजोनेंस सर्किट, समांतर सर्किट, ये सभी तो डीसी परिपथ के अंदर पावर का मान कितना होगा, इकाई होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समांतर रेजोनेंस परिपथ में होता है, कोई भी आपका समांतर रेजोनेंस परिपथ हो गया, इम्पीडेंस कम करंट अधिक, केवल करंट अधिक, इम्पीडेंस अधिक, कम करंट कम इम्पीडेंस। देखो समांतर रेजोनेंस सर्किट हो गया आपका, अगर सीरीज होती है, सीरीज में अगर आपका रेजोनेंस सर्किट है तो मैक्सिमम क्या होती है आपकी, करंट होती है। क्या होती है, मैक्सिमम क्या होगी आपकी, करंट होती है। जबकि इम्पीडेंस हमारा क्या होगा आपका, मिनिमम होगा। क्या होगा हमारा मिनिमम, क्या होगा आपका, इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस होगा। और यदि आपका समांतर परिपथ है, समांतर परिपथ है तो मैक्सिमम क्या होगा आपका, इम्पीडेंस होगा, मैक्सिमम इम्पीडेंस होगा। और मिनिमम क्या होगी आपकी, मिनिमम आपकी क्या होगी, करंट होगी। तो समांतर परिपथ के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम इम्पीडेंस, यानी इम्पीडेंस क्या होगा अधिक और करंट क्या होगी आपकी कम। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, कंडक्टेंस का मात्रक होता है फैराड का, साइमन का, ओम का, चालकता का। देखो आपको बता कंडक्टेंस होगा आपका जी बराबर का होता है 1/r। अब आपको पता होना चाहिए एक इसका मात्रक होता है मोहो, एक क्या होता है, मोहो होता है, मोहो होता है एक क्या होता है आपका 1/r, जी बराबर के 1/r, यह होता है एक मोहो होता है। दूसरा क्या होगा आपका साइमन होता है, दूसरा क्या होगा आपका साइमन होता है। तो क्या होगा आपका कि चालकता का जो मात्रक और कंडक्टेंस का जो मात्रक होगा वो क्या होगा आपका साइमन होगा। किसका होगा, वहाँ का साइमन होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मोहो ओम ये हो ही नहीं सकता, फेराड भी नहीं हो सकता, चालकता इंडक्टेंस को कहते ही कहते हैं, कंडक्टेंस को कहते ही कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47वां क्वेश्चन है। एक 100 वाट और 60 वाट लैंप समांतर में जुड़े हैं, 0.455 एम्पियर और 0.273 क्रम से धारा है। 100 वाट के लैंप का प्रतिरोध 484 ओम है, 60 वाट के लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों देखो अगर आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और आपसे प्रतिरोध एक का दे रखा है दूसरे का पूछता है, तो अगर करंट दोनों की दे रखी है तो दोनों को अनुपातों में लिख दो। I1 का करंट अनुपात I2 बराबर के R1 प्रतिरोध अनुपात R2। अब इसमें क्या होगा, पास पास वाली को मल्टीप्लाई, दूर दूर वाली को मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या किसका मान दे रखा है, I2 और R1 का मान दे रखा है। जब इसका मान रखेंगे हम तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका I1 R2 जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी R2 की वैल्यू पूछिए आपसे। तो इस प्रकार से होगा आपका सामने सामने वाला हो जाएगा आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका विपरीत हो जाएगा, R2 और R1 हो जाएगा। ठीक है, चलते दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। देखो I1 I2 बराबर के R2 R1, ये दे रखी वैल्यू आपकी। अब देखो I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, करंट की वैल्यू तो ये दे रखी है, I2 की वैल्यू ये दे रखी है, हाँ ये दे रखी है। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इनको करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 455 इंटू रेजिस्टेंस 484 डिवाइडेड बाई 0.273। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 806.66 ओम आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से तार गेज में उच्चतम धारा वहन क्षमता होगी। देखो अगर आपका कितने SWG का तार है, ठीक है, ये दे रखा है कि कौन से तार के अंदर अधिक से अधिक करंट फ्लो करवा सकता है। देखो कोई भी आपका वायर स्टैंडर्ड गेज होता है जो तार के व्यास को मापने का काम करता है। जितना बड़ा गेज होगा आपका,
जितना बड़ा आपका गेज होगा तार उतना ही हमारा पतला होगा, और जितना छोटा गेज होगा, जितना छोटा गेज होगा तार उतना ही हमारा क्या होगा, मोटा होगा। तो आपको पता है कि सबसे छोटा गेज कौन सा है, 18 SW गेज है। SW को SW स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो क्या होगा आपका सबसे कम गेज किसका है, 18 का। तो सबसे अधिक करंट किसके अंदर फॉलो होगी, 18 SW के अंदर, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज़ का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंचता रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से पदार्थ का उच्च गलन तापमान होता है, एल्यूमिनियम का, शीशे का, तांबे का, टिन का। किसका होता है आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का कितना होता है आपका, एल्यूमिनियम का होता है 660 डिग्री सेल्सियस। शीशा है आपका, लेड, कितना होता है 327 होता है। तांबे कितना होता है 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। टिन का कितना होता है 232 डिग्री सेल्सियस होता है। तो किसका होता है उच्च गलनांक, सबसे ज़्यादा उच्च गलनांक तापमान किसका होता है, तांबे का होता है। किसका होता है, कॉपर का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तापमान बढ़ने पर तांबे का प्रतिरोध क्या होगा। अगर कोई भी तापमान बढ़ेगा, कोई भी आपका कंडक्टर हो गया, कंडक्टर चाहे कोई भी हो गया, आपका कोई भी कंडक्टर हो गया, अगर उसका तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टी बढ़ाते हैं टेम्परेचर, और ये किसका होता है, प्रतिरोध आर के व्युत्क्रम में होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, सॉरी ये होता है आपका समानुपाती होता है कंडक्टर हमेशा, तो ये होता है आपका टी समानुपाती आर, ये होता है कंडक्टर के केस में। किसके केस में, कंडक्टर के केस में। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध हमेशा क्या होगा, इनका बढ़ेगा। तापमान घटाएंगे तो इनका प्रतिरोध क्या होगा, आपका प्रतिरोध क्या होगा, इनका घटेगा। तो तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध इनका क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपका कोई कंडक्टर हो गया, कंडक्टर का तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध उसका बढ़ता है। अगर यही क्वेश्चन आपका सेमीकंडक्टर पर होता कि सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, तापमान जैसे बढ़ाएंगे तो वो होता है आपका इन प्रोपोर्शनल, यानी आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r। तापमान बढ़ाते हैं प्रतिरोध इसका क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो क्या होगा, तापमान बढ़ने पर तांबे का प्रतिरोध क्या होगा, तापमान बढ़ाएंगे प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, पीटीसी होता है। क्या होता है, पीटीसी होता है। और जबकि आपका सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, एनटीसी होता है। क्या होता है आपका, एनटीसी होता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन थे जो मिक्स सीरीज चल रही थी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।